आज से हम मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में भी डिस्कशन किए करेंगे और डेली न्यूज़ जो मध्य प्रदेश की है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ बुलेटिन या जो न्यूज़ वीडियो है इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़ी ही खबरें होंगी। तो महीने की पहली डेट जो कि 1 मई 2020 की हम कुछ खबरें डिस्कस करते हैं। तो किसानों को उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम संशोधित। मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम को संशोधित किया गया है और किसानों की उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया। तो हम देखें कि किसान अब घर बैठे अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे और व्यापारी के पास एक लाइसेंस होगा, जो लाइसेंस पूरे प्रदेश के लिए एक ही लाइसेंस लागू होगा। इसके साथ ई ट्रेडिंग व्यवस्था भी की गई है। देश की मंडियों के दाम और जो है ई ट्रेडिंग व्यवस्था के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर मौजूद होंगे और चाहें तो किसान किसी भी मंडी में अपना सौदा कर सकते हैं। किसान घर आकर सामान ले जा सकते हैं, मतलब जो खरीदार हैं वो किसानों के घर से सामान ले जा सकते हैं। एक एक्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एक्ट 2017। इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। इसमें करीब 9 बिंदु थे जिनसे कहा गया था कि हर राज्य इन 9 बिंदु में से कम 7 बिंदुओं का पालन करेगा और अपने जो भी मंडी से रिलेटेड एक्ट हैं उनमें लागू करेगा। मध्य प्रदेश में पहले से ही 2 बिंदु लागू थे, जिसमें से पहला था संपूर्ण राज्य में कृषि उपज पहली बार खरीदने के समय ही मंडी शुल्क लिया जाएगा। मतलब जब भी पहली बार किसान अपने कृषि उपज को मंडी में बेचने जाएगा तो पहली बार में ही मंडी शुल्क ले लिया जाएगा और इसके बाद पूरे प्रदेश में कितने ही बार क्रय विक्रय हो मंडी शुल्क किसान से नहीं लिया जाएगा। और दूसरा बिंदु जो पहले से मध्य प्रदेश में लागू था, फलों और सब्जियों के मतलब जो भी खरीद बिक्री है उसके विनिमय, मतलब अर्थात फल और सब्जियों के मंडी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मतलब फल और सब्जियों को मंडी अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं उनसे बाहर रखा गया था। अभी जो रिसेंट हम देखें कि जो बाकी के 7 प्रावधान हैं मध्य प्रदेश ने उनको लागू कर दिया है। निजी क्षेत्र में मंडियों की स्थापना के लिए प्रावधान, मतलब निजी क्षेत्रों में भी मंडियाँ स्थापित की जाएंगी। गोदामों, साइल, कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा। मतलब कोल्ड स्टोरेज बाकी जो भी हैं जिसमें प्रॉपर फूड मैनेजमेंट हो सके और जो खाने की वस्तुएं हैं वो कम से कम बर्बाद हों, तो उनको प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा। किसानों ने मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर, निर्यातक, होलसेलर, विक्रेता और अंतिम उपयोगकर्ता से सीधे उपज खरीदने का प्रावधान। मतलब चाहे तो किसान मतलब बाहर से भी ये सभी जितने भी होलसेल विक्रेताओं और इन सब से भी उपज खरीद सकते हैं। मंडी समितियों का निजी मंडियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। निजी मंडियाँ जितनी भी होंगी, मंडी समितियाँ उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगी। प्रबंधन संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक कर, मतलब जो भी प्रबंधन संचालक मंडी बोर्ड है उनसे रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक सेपरेट कर लिया जाएगा। संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने का प्रावधान। मतलब पूरे प्रदेश में आप कहीं भी हों, आप व्यापारी हैं, आप एक ही लाइसेंस से पूरे प्रदेश में अपना व्यापार कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए प्रावधान और ई ट्रेडिंग व्यवस्था वगैरह लागू की गई है। ट्रेडिंग के लिए प्रावधान किए गए हैं। दूसरी न्यूज़ है मध्याह्न भोजन डोर टू डोर पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य बन गया है जिसने डोर टू डोर मध्याह्न भोजन व्यवस्था को मुहैया कराया है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे घरों पर हैं तो उनके भोजन को डोर टू डोर पहुँचाया जा रहा है, जिसमें 66 लाख से अधिक बच्चों के अभिभावकों को ऑनलाइन भेजे गए हैं लगभग 117 करोड़ रुपये। डिटेल्स में देखते हैं। मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के कुल 66,27,000 विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई है। इसमें 56,87,000 बच्चों को डोर टू डोर मध्याह्न भोजन का राशन भी पहुंचाया जा चुका है, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने मदद की है। हम बात करते हैं मंत्री श्री सिलावट ने किया डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रदेश के 2,70,000 शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या जो सेवारत शिक्षक हैं उनके भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो वो अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से जब विद्यालय खुलें तो जो भी पिछड़ा कार्यक्रम हैं, बच्चों के सिलेबस हैं, उनको कवर करा सकें और अपनी टेक्नोलॉजी से रूबरू हो सकें। इसके लिए ये प्रावधान, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, यहाँ हम ध्यान देंगे
कभी फ्यूचर में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो कार्यक्रम था ये किसने शुरू किया। ध्यान रखना है कि जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने मंत्रालय में डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने आज मतलब 1 मई को मंत्रालय में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षकों द्वारा डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा ऐप का उपयोग किया जाएगा। दीक्षा ऐप है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, उसका प्रयोग किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे मध्य प्रदेश ही नहीं देश के तमाम शिक्षकों को लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की कुछ खास सुर्खियाँ जो मध्य प्रदेश से संबंधित थीं। उम्मीद है कि आपको ये उपयोगी महसूस हों और ऐसे ही अब आपके साथ डेली मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें मैं साझा करता रहूँगा। तो अगर आप इस तरीके की न्यूज़ से डेली रूबरू होना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको नित्य प्रति मिलती रहेंगी। धन्यवाद।